हेलो क्लास 9th, वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन क्या होता है? यस, आप सबने टर्म सुना है डिफ्यूजन। देखो, बेसिकली डिफ्यूजन एक ऐसा टर्म है जहाँ पे दो डिफरेंट, हम बोल सकते हैं गैस है, दो डिफरेंट लिक्विड है या फिर गैस और लिक्विड है, आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं खुद ब खुद, यानी कि स्पॉन्टेनियस तरीके से। समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा डिफ्यूजन? द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। क्लियर है? द स्पॉन्टेनियस intermixing of the spontaneous intermixing of two different type of material। अब वो गैस भी हो सकता है, वो गैस लिक्विड भी हो सकता है, और वो लिक्विड भी हो सकता है। क्लियर? मटेरियल बोल दो, या फिर हम इसको नाम क्या देते हैं? हम इसको नाम देते हैं मैटर। सो द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ यहाँ पे मूवमेंट होते हुए हमें नजर आता है। ठीक है, अब ये जो डिफ्यूजन है ना, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा फास्ट डिफ्यूजन होगा। अब हम कैसे मान लें कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा? एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। ठीक है, अब देखो, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आप हो, ठीक है, अभी मतलब मान लो कि 20 डिग्री टेम्परेचर है, जहाँ पे ना हमें ठंडी लग रही है ना जहाँ पे हमें गर्मी लग रही है। ठीक है, अब हुआ ये कि मई जून का टाइम आ गया, ठीक है, जो कि भी चल रहा है। टेम्परेचर कहाँ पहुँच गया? 45 डिग्री 47 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच गया। हम क्या एक जगह पे शांत बैठ पाएंगे? हम क्या करेंगे? कभी इस कमरे में जा रहे हैं, कभी उस कमरे में जा रहे हैं, कभी इधर का एसी चला रहे हैं, कभी कूलर चला रहे हैं, कभी फैन की स्पीड हम तेज करें, हमें अंदर से शांति नहीं होगी क्योंकि हमारा बाहर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या होगा? बिल्कुल दिसंबर जनवरी की ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। ठीक है, फिर क्या होता है? एक जगह अगर हम बेड पे बैठ गए तो मजा लेके हम बेड से उठ जाते हैं, ठंड में नहीं हो पाता ना। टेम्परेचर कम है तो हमारी एनर्जी भी कम है, हम ज़्यादा मूवमेंट शो नहीं कर सकते। ठीक है, हमारी काइनेटिक एनर्जी लो हो जाती है, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होते ही हमारे अंदर आ जाती है एनर्जी और हम इधर से उधर फुदकने लग जाते हैं, हम इधर से उधर भागने लग जाते हैं। तो ऐसा ही इन पार्टिकल्स के साथ भी है। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर देंगे, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है पार्टिकल्स की, और अगर टेम्परेचर कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की हो जाती है कम। तो जितना ज़्यादा पार्टिकल्स मूव करेंगे उतनी ज़्यादा तेज़ी से इंटरमिक्सिंग होगी, और जितनी ज़्यादा तेज़ी से इंटरमिक्सिंग होगी तो हम बोलेंगे कि डिफ्यूजन तो फास्ट हो ही रहा है। समझ में आया ये चीज़ आप सबको? सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ diffusion increase with increasing temperature. As temperature increase, kinetic energy of particles ऑल्सो इंक्रीज। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, एंड दे मूव रैंडमली। अच्छा, इसका एग्जाम्पल कोई बता सकता है क्या कि इसका एग्जाम्पल क्या है? यस, तो सुनो, क्या है इसका एग्जाम्पल? एरोमा ऑफ परफ्यूम। अब एक जगह परफ्यूम छिड़क दो, ठीक है, या फिर आपने अपने ऊपर छिड़क लिया परफ्यूम, अपने ऊपर आपने परफ्यूम स्प्रेड किया, आप चले गए दूसरी जगह,
तो दूसरे पर्सन को भी पता चल जाता है कि आपने परफ्यूम लगाया है। कैसे? उसकी खुशबू से, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हुए, इंटरमिक्स हो गए। वो तो स्पॉन्टेनियसली इंटरमिक्सिंग हो रहे हैं ना, हमें उसको करवाना थोड़ी पड़ रहा है, वो खुद ब खुद मिक्स हो जा रहे हैं। तो जो परफ्यूम की, जो हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स थे, वो सराउंडिंग के गैस के पार्टिकल्स के साथ क्या हो गए, इंटरमिक्स हो गए, जिसकी वजह से हमें स्मेल आई। एक तो ये चीज़ है, ये तो नॉर्मल इंटरमिक्सिंग का। दूसरा हम बात करते हैं कि टेम्परेचर जब बढ़ा देते हैं तो क्या होता है। अब हमने क्या किया, एक काम करते हैं, एक बार हम ठंडे खाने की खुशबू की बात करते हैं, एक बार हम गर्म खाने की खुशबू की बात करते हैं। तो जब ठंडा खाना यानी कि कोल्ड फूड हमारे सामने रखा होता है तो उसकी खुशबू ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है, लेकिन वहीं गर्म खाना होता है जो, तो किचन से दूर से हमें पता चल जाएगी, अच्छा आज हमारे किचन में ये वाली चीज़ बनी है, आज तो मज़ा आ जाएगा, है ना। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो एनवायरमेंट के पार्टिकल्स के साथ जाके मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। समझ में आया? क्लियर है? तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एरोमा ऑफ परफ्यूम्स। और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड। बिल्कुल गर्मा गर्म खाने की खुशबू में डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। क्लियर हुआ डिफ्यूजन क्या होता है? यस, आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।